बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का जो सेशन है ना, ये समझ लें कि कुछ चीज़ें हैं जो जिन पे मैं आजकल गौर व फिक्र कर रहा हूँ, या जिन पे मैं खुद जो है ना वो एक अलग अंदाज से मार्केट को खुद देख रहा हूँ। ठीक है। अक्सर ये सवाल होता है और ये मसाइल आते हैं कि हमें स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रही कि मार्केट अप ट्रेंडिंग जा रही है, डाउन ट्रेंडिंग जा रही है, या कैप अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया है, किसी ऐसी जगह पे आ गया है जो ये भी नहीं समझ आ रही कि वो इमीडिएट बैकग्राउंड उसका सेल है या बाय है। या फिर इस तरह होता है कि बाज़ दफ़ा एक ऐसी लंबी बार जैसे अभी ये बन गई है, तो ऐसी लंबी बार बन जाती है और कंफ्यूज कर देती है कि इमीडिएटली तो मार्केट में सेलिंग थी, लेकिन मार्केट हम इसको कैसे देखेंगे, या ये टॉप पे इसको देखेंगे या बॉटम पे इसको देखेंगे, तो ये आपकी बार है क्लाइमेक्टिक या डाउन बार है। ये जो कन्फ्यूजन्स हैं ये बहुत ज़्यादा मसाइल बनाती हैं, और फिर जब भी आप चार्ट पे बैठते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, आप कुछ समझ नहीं आ रही मार्केट क्या करेगी और क्यों करेगी। तो इसका एक आसान सा हल है जो मेरे सामने है, या मैंने जिसको देखा है। मैं शुरू से एक दो चीज़ें आपको कहता आया हूँ कि मार्केट में वॉल्यूम जब भी आता है तो इट मीन्स कि मार्केट में स्मार्ट मनी एक्टिव होती है। मार्केट की प्राइसेस अप जा रही हैं, यहाँ पे जाके जो भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम ये रिप्रेजेंट, जिसको हम उसको ये एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम उसी सूरत में आता है जब मार्केट या तो रिट्रेस होनी होती है या डाउन ट्रेंड ट्रेंड अपना शिफ्ट करना चाहती है। कभी भी यहाँ पर बड़ा इन्वेस्टर बाय नहीं करेगा, इल्ला ये कि कोई ऐसी इमरजेंसी की अनसर्टेनिटी दुनिया में ना क्रिएट हो जाए जिसको हम ये कहें कि अनसर्टेनिटी, और यहाँ से मार्केट इसलिए अप मूव कर गई है। ये नॉर्मल कंडीशंस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बड़ा वॉल्यूम आएगा उसका मतलब यही है कि मार्केट डाउन ट्रेंड हुई है, या डाउन मूव करेगी, रिट्रेसमेंट ले सकती है, ट्रेंड शिफ्ट कर सकती है। अब मार्केट डाउन जा रही है और हमें यहाँ पर एक बड़ा वॉल्यूम मिलता है, या दो या तीन बड़े वॉल्यूम मिलते हैं, वो चाहे इससे बड़ा हो या इससे छोटा हो, लेकिन जो पिछली ये मूव चल रही होती है ना उसमें सबसे बड़ा होता है। तो अल्टीमेटली उसका मतलब ये होता है कि यहाँ से मार्केट अप निकल सकती है। ठीक है। अगर ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम से बड़ा है, और अमूमन ये यहाँ पे आके इस तरह ही होता है कि इस वॉल्यूम से बड़ा होता है और मार्केट इस तरह निकल जाती है, और यहाँ पे फिर वॉल्यूम आता है। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि जो भी वॉल्यूम्स हैं, अगर यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम आया हुआ है ना, तो उसको या तो मार्केट उसको रीटेस्ट करके आप जाके मूव दे के वापस आएगी, फिर कहीं उसको ब्रेक करेगी, या फिर अगर इसको ब्रेक करना है तो मज़ीद बड़े वॉल्यूम से ब्रेक करेगी। ये नहीं होगा कि मार्केट है ना वो छोटे वॉल्यूम के साथ, बहुत ज़्यादा छोटे वॉल्यूम के साथ आए और इसको ब्रेक करके नीचे चली जाए। ठीक है। उस- अच्छा, ये जो मार्केट में हम अमूमन इस एक लफ्ज़ सुन रहे होते हैं ना, नफसियाती हद है, और नफसियाती हद को मार्केट ने अबूर किया है। तो ये काम करती है स्मार्ट मनी का जो डाटा है, हम उसके पैरोकार हैं। हम ये देखते हैं कि मार्केट में स्मार्ट मनी क्या कर रही है, और ये हमें कोई ऐसा क्लू दे कि हम इसको फॉलो करें या इसके फुट प्रिंट्स को देखें। जब हमें फुटप्रिंट्स को देखने के लिए जो चीज़ मैंने जिसको एनालाइज किया है या जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि मार्केट जब भी एक बहुत बड़ा बार बनाती है और उसमें वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई आ जाए, तो उसके बाद तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, और तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं या तीन प्रोबेबिलिटीज़ हैं जिन पर मार्केट काम करती है। एक ये कि पहली प्रोबेबिलिटी ये होती है कि मार्केट उसको ब्रेक कर देती है, जिस सीमत में जा रही होती है वो उसी सीमत में। ठीक है, इसको हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये फॉर द बीइंग टाइम बीइंग ये फेल हो गया, ये जो हमारा ये जो क्लाइमेक्टिक या ये बड़ी वॉल्यूम है ये फेल हो गया, ये यहाँ पर मार्केट ने अभी सेल
क्योंकि ये ऊपर जा रही थी, यहाँ पे मार्केट अभी जो स्मार्ट मनी है उसने सेल नहीं किया। Right. अच्छा, अब हम दूसरी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट इसको स्वीप करती है, अंदर आ जाती है। और जब स्वीप करके अंदर आ जाती है तो यहाँ पर दो चांसेस होते हैं। एक तो ये कि ये बड़ा वॉल्यूम ले लेती है इस बार के बराबर, या इस बार से थोड़ा सा कम, या इससे ज़्यादा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे ये बार रेड बने या ग्रीन बने, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ तक आएगी। ठीक है। तीसरी कंडीशन ये बनती है कि मार्केट स्वीप कर सकती है, करती है। अब इस तरह इसको ब्रेक करती है ऊपर, या हम स्वीप करते हैं, लेकिन जो वॉल्यूम है वो नॉमिनल सा होता है, या बड़ा वॉल्यूम नहीं होता, या ये जो बार है ये उल्ट बार तो बन जाती है। अगर यहाँ पे ग्रीन बार है तो इसके मुखालिफ बार जो है ना वो रेड बन तो जाती है, लेकिन को वो बहुत अच्छे साइन से नहीं बनती। तो मार्केट फिर इसके अंदर भी अकामुलेट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर है मार्केट, तो इसको हम यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करके मार्केट हमें यहाँ पर फिर कोई साइन देगी, जिसमें हमने अभी तक जो साइन पढ़े हैं वो हैं जो भी साइन है वो उसमें अपत्रस दे सकती है, नो डिमांड दे सकती है, या फिर टू बार रिवर्सल दे सकती है। इन तीनों में से कोई भी टेस्ट देगी तो हम इसको सेल कर देंगे और ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है। अच्छा, एक जो सूरत है जिसमें मार्केट ने इसको अपसाइड पे ब्रेक कर दिया है, तब भी हम अज्यूम यही करेंगे कि ये बहुत बड़ी बार, मतलब ये एक अजम्पशन बना देते हैं कि जो अप बार है उसमें स्मार्ट मनी सेल करती है और डाउन बार में स्मार्ट मनी बाय करती है। तो ये चूंकि अप बार है, हमने ये अज्यूम कर लिया हुआ है कि मार्केट में यहाँ पर सेलर है स्मार्ट मनी, लेकिन वो हमें क्लू कहाँ पे देती है। अब हमें ये तो पता चल चुका है कि स्मार्ट मनी यहाँ पर सेलर है। ठीक है, क्योंकि हमारे ख्याल में जो भी अप बार होती है, हमारे ख्याल में जो भी अप बार होती है उस अप बार में स्मार्ट मनी क्या करती है, सेल करती है। तो सेलर जो है वो सेल के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कंफर्मेशन चाहिए। ये पहला क्लू तो हमें मिल चुका है कि मार्केट के जो स्मार्ट मनी है वो सेलर है, लेकिन हमें कंफर्मेशन नहीं हुई कि मार्केट जो सेलर है वो कहाँ से जाके सेलिंग करेगी। ठीक है, उसके लिए हम वेट करते हैं कि मार्केट में हमें कंफर्मेशन मिले। कंफर्मेशन हम क्या देखते हैं कि मार्केट हमें नो डिमांड देती है, टॉप रिवर्सल देती है, या हमें अपथ्रस्ट देती है। एक तीसरी कंफर्मेशन भी है, वो ये चौथी भी। एक मिनट यार, मैं ना फंस गया हूँ कहीं पे। ए, अच्छा जी। जब हमें जो है ना वो हमने इसको मार्क कर लेना है, सबसे पहला जो काम है। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हमने जैसे ही इस तरह की कोई अप बार बड़े वॉल्यूम के साथ बनती है तो हमने उसको मार्क कर लेना है, दो लाइनें लगा लेनी। ठीक है, दो लाइनें लगा ली, हमें पता है ये मार्केट निकल चुकी है ऊपर। तो हम इसको ट्रेड ऐसे करेंगे कि हमें नहीं आइडिया कि यहाँ पे कोई इस तरह के क्लू क्लू कहाँ पे मिलता है। यहाँ पे कोई
अगर फर्ज करें यहाँ पे आसपास हमें कोई अपथ्रस्ट मिल जाए, यहाँ पे मार्केट नीचे आती है और नो डिमांड कोई कोई साइन बनाती है और उसको नीचे ब्रेक कर देती है, तो तब हम सेल कर सकते हैं। या फिर ये बना इस तरह करती है मार्केट के, यहाँ पर कोई अपथ्रस्ट बनाती है, तब भी हम सेल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मार्केट ऐसा कोई साइन नहीं बनाती। यार अपने ना माइक बंद रखा करें। मार्केट अपना कोई ऐसा साइन नहीं बनाती, यहाँ पर कोई अपथ्रस्ट नहीं बनाती, या हमें नजर नहीं आता, हमें समझ नहीं आता कि टू बार रिवर्सल है या अपथ्रस्ट बना है या कोई जो है ना नो डिमांड बना है, तो मार्केट यहाँ पे इसके अंदर आ जाती है। जैसे इसके अंदर आएगी, इसकी ब्रेक पर हम एक रिस्क ले सकते हैं सेल का, और वो सेल का रिस्क हमारा इस लेवल तक होगा। ठीक है। हम यहाँ से यहाँ तक सेल कर सकते हैं और ये हमारा रिस्क होगा। ये हमें जो है ना वो मार्केट अमूमन ये रिस्क हमें रिवार्ड देता है। ठीक है। अच्छा, एक इसमें आपने असूल ये रखना है कि जो भी अप बार है यानी ग्रीन बार है उसमें आपने सेलिंग देखनी है, जो भी डाउन बार है रेड बार है उसमें आपने बाइंग देखनी है। ठीक। अच्छा, अब मैं इसकी ये जो आपको मार्क किया हुआ है ये दिखाता हूँ कि मार्केट इसमें मार्केट क्या कर रही है। मार्केट अमूमन इन्हीं लेवल्स के कोई एक लेवल मार्केट अपना बनाती है और उसी के आसपास ही रहती है। ठीक है। अच्छा, ये एक बड़ा वॉल्यूम देखें, रिलेटिवली बड़ा वॉल्यूम आया इस मूव में। यहाँ पर मार्केट ने इसको यहाँ तक टच किया, क्योंकि हम कहते हैं हमारे मैं ये कह रहा हूँ कि अप बार में हमने सेल देखना है। मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक सेल दिया है हमें, चूंकि यहाँ पर कोई ऐसा क्लू नहीं था कि हम सेल कर सकते, तो सेल तो नहीं हम कर सके, लेकिन मार्केट ने वो काम किया है। ठीक है। अच्छा, अब उससे पीछे आते हैं, यहाँ पर देखें ये डाउन बार है। डाउन बार में मार्केट ने हमें यहाँ तक टारगेट दिया है बाय का। ये हमारे लिए क्लू था और इस पे हम बाय कर सकते थे, रिस्क रिवार्ड 1-1 था। ठीक है। अच्छा, मार्केट में फिर ये डाउन बार में बड़ा वॉल्यूम है, उससे अगला ये अप बार क्लोज है, नीचे वीक है, वीकनेस है नीचे। मार्केट ने यहाँ तक दोबारा इस लेवल पे आई, इसको स्वीप किया है और फिर यहाँ तक रिवार्ड दिया है। इसमें मैं कुछ नहीं देख रहा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ये क्लाइमेक्टिक है कि नहीं है, मैं नहीं देख रहा। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि अप बार है, अप बार में हमें क्या मिलेगा, सेलिंग, और डाउन बार में हमें क्या मिलेगा, बाइंग। अच्छा जी, ये अप बार है, इसमें हमें ये अप बार है और इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। यहाँ मार्केट इसको ऊपर स्वीप किया, ब्रेक किया, यहाँ थोड़ा देर रही है, फिर मार्केट इसके अंदर आई है और फिर मार्केट इसकी इस लेवल तक आई है। ठीक है। ये वो तीसरा सिनेरियो था कि मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर ही निकल जाती है। अच्छा, एक और चीज जो चीज ज़हन में रखनी है आपने वो ये है कि जब भी ये क्लोज, यहाँ पे कंफर्मेशन भी दी है मार्केट ने इस के बाद कि ये सेल है, लेकिन प्रॉब्लम इस सेल में ये है कि ये जो रेड बार है इसमें बाइंग है, ये जो विक है ये इसमें बाइंग शो कर रही है, तो वो अभी बाइंग मेरी खत्म नहीं हुई। जब ये ऊपर जाके दोबारा अंदर आई है तो यहाँ पे फिर हम रिस्क लेंगे, इस बार पर हम रिस्क नहीं लेते। हाँ, अगर ये बार इस तरह होती कि इस बार पर हमें ये मोमेंटम बार क्लोज होती इस तरह की, इस स्टाइल की, इसके ऊपर विक होती और नीचे विक ना होती, तो ये मार्केट यहाँ से ऐसे आती। ठीक है। चूंकि इसके नीचे वीक थी तो इट मींस के बाइंग थी, ऊपर वीक है तो इट मींस के सेलिंग है। ठीक है। ये अच्छा, उसके बाद फिर हम पीछे और चलते हैं जी। पीछे हमारे पास फिर वॉल्यूम में ये है। ठीक है।
ये फिर वॉल्यूम है मेरे पास बड़ा। ये अप बार है, इसमें क्लोज वो बन रहा है कि जी छोटी बार बनी है, लेकिन बहुत बड़ी बार नहीं, छोटी बार बनी है। मार्केट ने इसको ब्रेक तो नहीं किया, यहाँ पे मैं कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, लेकिन काम वही किया जिस जो मैं कह रहा बता रहा हूँ आपको, या जिस पे मैं मेरी जो अजम्पशन है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डाउन बार है। डाउन बार में वॉल्यूम है अल्ट्रा हाई। यहाँ पे मार्केट इसको नीचे ब्रेक तो नहीं करती, स्वीप करती है और फिर ऊपर निकल जाती है, और ये टारगेट है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये डाउन बार है, अल्ट्रा है, वॉल्यूम है। यहाँ पे मार्केट ने यहीं से इसको अप किया, फिर दोबारा नीचे आई यहाँ पे, इसको इसी डाउन बार की लोअर ट्रिगर लाइन को रीटेस्ट किया, और वहां पे हमें ये जो है ना वो साइन दे के मार्केट ऊपर निकल गई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर ये डाउन बार्स हैं दो, इन दोनों में बड़ा वॉल्यूम है। तो डाउन बार्स में हमने क्या देखना है, हमने सेलिंग देखनी, सॉरी बाइंग देखनी है। तो हमें यहाँ पे कोई क्लू नहीं है, यहाँ पे भी सेलिंग है, यहाँ पे भी सेलिंग है, ये सेलिंग हो गई है। लेकिन यहाँ पे भी कोई क्लू नहीं है, ये क्लू है। यहाँ से रिस्क है, लेकिन ये रिस्क इसका एसएल उसने किया है, लेकिन एसएल करने के बाद फिर मार्केट ने जो है ना वो ये एसएल, इस पे एसएल किया, ये क्लू दिया उसने, एसएल भी किया, टेस्ट भी दिया, और मार्केट ऊपर अपना टारगेट, इस टारगेट तक गई है। ठीक। अच्छा, हमें टेस्ट क्या क्या मिलते हैं मार्केट में, जिन टेस्ट पे हमने काम करना है वो ये है कि हमें अगर बाइंग देखनी है तो हमें क्या देखना है, बॉटम रिवर्सल या टू बार रिवर्सल जिसको हम कहते हैं। हमें देखना है नोड सप्लाई कैंडल और उसका अपसाइड ब्रेक। और हमें ये देखना है कि हम मार्केट वो बनाए शेकआउट कैंडल, तो हम बाय कर लेंगे। अगर सेल मार्केट कर रही है, सेल करना है हमने, तो सेलिंग में हमने देखना है टेस्ट ट्रिगर लाइंस पर कि मार्केट अप थ्रस्ट बनाती है, टॉप रिवर्सल देती है, या फिर नो डिमांड कैंडल देती है। ठीक है। अच्छा जी, ये फिर ये है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने इसको फिर दिया है यहाँ पर, ऊपर की गई है मार्केट, नीचे आई और नीचे आके इस लोअर ट्रिगर लाइन को हिट किया। अच्छा, अब मामला ये है कि बहुत सी जगह पे मार्केट अपनी ट्रिगर लाइंस जो हैं यहाँ पे चाहिए तो ये था कि मार्केट चूंकि अप साइड पे गई है और ऊपर जाके मार्केट में वॉल्यूम आया है बड़ा, तो यहाँ पे इसको नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये नीचे नहीं आई, लोअर ट्रिगर लाइन से ऊपर निकल गई है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो स्मार्ट मनी है वो बाइंग में ही थी। बाइंग में ये भी क्लू दे रही है, ये नीचे वीक है, ये क्लू दे रही है कि स्मार्ट मनी बाइंग में थी। ठीक है। अच्छा, वो जो बाइंग है वो शो ये कर रही है कि मार्केट अप ट्रेंडिंग में है। अच्छा जी, उससे पीछे चलते हैं, फिर ये बार हमें मिलती है, इसमें भी वही काम है। यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ पे सेलिंग है, मार्केट नीचे जाती है, नो डिमांड बनाती है, उसको अप साइड ब्रेक करती है, टू बार रिवर्सल देती है और ऊपर निकल जाती है। ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है, इसको ब्रेक कर गई है, मार्केट आएगी फिर रिट्रेस इसको करेगी। अब ये वाली लाइन आप देखिएगा, ये वाली लाइन है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये वाली लाइन, ये लाइन है, मार्केट इस पे दोबारा आई है, नहीं अभी तक नहीं आई, या नहीं आई अभी तक, इस पे आएगी और इस से दोबारा मूव लेगी एक बाय की। ठीक। अच्छा जी, उसके बाद फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स है ग्रीन कैंडल्स में। ठीक है, तो
अब यहाँ पे इसके साथ कोई क्या क्लाइमेक्टिक और नहीं है या कोई रेड में बड़ा वॉल्यूम नहीं है, तो हमारी अजम्पशन यही है कि यहाँ से मार्केट सेलिंग करेगी। लेकिन चूंकि ये बार हैं, सेलिंग तो हुई है लेकिन हम सेलिंग नहीं इस पे करेंगे। सेलिंग या बाइंग के लिए हमने इस तरह की बार्स को देखना है, ये चीज़ें सारी उसके साथ इस तरह की जो बड़ी बार्स हैं जिनमें बॉडी बड़ी और विक छोटी होगी, उसको हम कंसिडर करेंगे और उसकी ट्रिगर लाइंस पे ज़्यादा ये काम हम देखेंगे। अच्छा जी। और ये भी बार वैसी ही है, मतलब ये भी बड़ा वॉल्यूम आया है मार्केट यहाँ से यहाँ तक। ये चूंकि ऊपर सेलिंग थी और नीचे भी बाइंग थी, थोड़ी सी बाइंग हुई है, वो यहाँ से जाके मार्केट सेल हुई है, फिर इसको रिटेस्ट किया फिर नीचे और फिर यहाँ पे अच्छा ये हमें डाउन बार है, ये डाउन बार में बड़ा वॉल्यूम है। तो इसकी हमारी एजम्पशन क्या है कि मार्केट जब इसका लो ब्रेक कर गई है, अब इसका लो ब्रेक कर गई है, मार्केट नीचे आई है, बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है, नीचे आ गई है, आ गई है। अच्छा इसको कलर चेंज करते हैं इसका भी। ठीक है। मार्केट जब एक बार इसके अंदर आई है फिर ऊपर निकल गई, फिर ये देखें उसके बाद उसने रिट्रेस भी नहीं है, सीधा ऊपर ऊपर अपर ट्रिगर लाइन पे उसकी चली गई। ये ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मार्केट जब आई है, ये अप बार है, उसमें उसने हमने ये हमारी अजम्पशन ये है कि सेलिंग है, ये उसने कंफर्म कर दिया कि सेलिंग है मार्केट। यहाँ थोड़ी सी बाइंग को उसने किया है, ऊपर से नीचे मार्केट आई है और ये लेवल तो उसने किए ही किया है, उससे भी नीचे निकली है मार्केट। अच्छा ये एक फिर बार है, अप बार है, और इसमें हमने ये देखना है कि सेलिंग है कि नहीं है। यहाँ पे क्लू तो दिया सेलिंग, लेकिन सेलिंग हुई नहीं, मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गई है। फिर दोबारा क्या मार्केट इसमें आई है, हम इसका रिजल्ट भी देखते हैं। मार्केट इसका ठीक है, यहाँ पे जाके मार्केट आई है इसमें, यहाँ पे आई है, तो ये आई है यहाँ तक, फिर दोबारा ऊपर गई है, फिर फिर नीचे आई, लेकिन एक बार पहली बार में यहाँ तक आ गई है मार्केट। ठीक। अच्छा जी, कोई चीज़ मेरी मैं जी जो ये जिस अजम्पशन पे कर रहा हूँ, क्या इसको आप समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही? मैं ये बिल्कुल ये एक इस अजम्पशन पे सिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि कौन सी कैब कब, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कब और कैसे वर्क कर रही है और क्यों वर्क कर रही है। बाज दफ़ा वो ब्रेक हो जाती है, वो फेल हो जाती है, तो उस सूरत में हम उसको कैसे करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो वीडियो ये जो चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, इसका मकसद एक ये भी है कि आप इस मार्केट को बिल्कुल इस अंदाज में मार्क करें कि आप जब भी मार्क करें मार्केट क्लाइमेक्टिक एक्शन को देखें, मार्क करें, फिर देखें कि मार्केट उसके साथ क्या सलूक कर रही है। जब आप उसके साथ सलूक को देखेंगे तो मार्केट आपको बड़ी बेहतरीन अंदाज में समझ आना शुरू हो जाएगी। और इसमें मैंने कहीं पे भी ये नहीं आपको बताया कि मार्केट का ये ट्रेंड है या ये ट्रेंड नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं इग्नोर कर रहा हूँ ट्रेंड को भी, मैं इग्नोर कर रहा हूँ टॉप को भी, इग्नोर कर रहा हूँ बॉटम को भी, और मैं क्लाइमेक्टिक के असूल जिसको हम कह रहे हैं कि टॉप पे आए या बॉटम पे आए या जो भी क्लाइमेक्टिक के हमें असूल पड़े हैं, मैं उनको भी इग्नोर कर रहा हूँ। मैं सिर्फ क्या देख रहा हूँ, अप बार और डाउन बार, उसमें अल्ट्रा है वॉल्यूम और लार्ज स्प्रेड, ये तीन चीज़ें मैं देख रहा हूँ। जब आप इस एंगल से ये आपको जब आप इसको इस एंगल से देखेंगे तो आपको एक मार्केट की बिल्कुल नई जहत सामने आएगी। आप इसको देखें, आप इसको एनालाइज करें, इसको समझें, तो उम्मीद है कि जो आपके मसाइल हैं या जो आपकी चीज़ें या जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हैं वो सारी
वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी, कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ जो आप यहाँ इस अजम्पशन पे या इस सारे मॉडल पे डिस्कस करना चाहें तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अरसलान भाई बोलें। ये एक ट्रिगर, अच्छा अब ये जो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बात। ये कर लें भाई, फिर मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा जी जी। मेरे ख्याल से उनके नेट का कोई इशू है शायद। चलें आप अच्छा पूछ। साहब भाई, हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ। एक ये कि क्लाइमेट एक्शन बार जो है, हाँ जी। इसको हम ये कह सकते हैं जिस तरह वो कहते हैं कि फेयर फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट कभी ना कभी इसको पिक करने आती है। तो इसमें फॉर एग्जांपल एक कैब है, उसको बिल्कुल प्ले नहीं किया और ऊपर मार्केट निकल गया, नीचे निकल गया कैब को, तो वो कभी ना कभी उसको प्ले करने आएगी। अब वो इसमें देखें, भी ये कॉन्सेप्ट अगर होता है कि नहीं? अगर अगर फर्ज करें एक क्लाइमेटिक एक्शन बार है, मार्केट यहाँ पे क्लाइमेक्टिक बनाती है, ये ही बना देती है, ये क्लाइमेक्टिक बना देती है और मार्केट नीचे ही नीचे ही नीचे ही चली जाती है, तो फिर हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है दोबारा। हो सकता है आए इसको करे भी, लेकिन फिर जब मार्केट आएगी तो हम देखेंगे कि मार्केट क्या करती है। ठीक है, फिर हमें हमें हमने टेस्ट हमें टेस्ट मिलेगा। हमें टेस्ट मिलेगा कौन सा? अपथ्रस्ट मिलेगा, शेक आउट मिलेगा, टू बार रिवर्सल मिलेगा, नो डिमांड या नो सप्लाई मिलेगा। इनमें से कुछ मिलेगा, हम बाई या सेल कर लेंगे। हम वैसे नहीं करेंगे। हमारे लिए ये जो क्लाइमेक्टिक है ना, ये एक वो है, क्लू है कि मार्केट में यहाँ पर स्मार्ट मनी एक्टिव है। अब जब स्मार्ट मनी एक्टिव है, वो कर क्या रही है? वो बाय करेगी या सेल करेगी? तो वो क्लू देगी, वो एक टेस्ट देगी हमें, उस टेस्ट पे हम वो वही काम करेंगे जो स्मार्ट मनी कर रही। ठीक। हाँ, दूसरी चीज ये है, जो एक चीज जिसको हम कहते हैं, ये अगर ब्रेक हो जाता है, मतलब ये अपसाइड ब्रेक करती है, मार्केट क्लाइमेक्टिक बनाती है, अपसाइड ब्रेक करती है, तो फिर उसको रिट्रेस करती है, जब भी आती है रिट्रेस करेगी। तो एक बार आपको लाजमी, चाहे वो अगेंस्ट द ट्रेंड मार्केट हो, मतलब आप डाउन ट्रेंड में भी आ रही होगी, तब भी आपको वहां पे आके कोई ना कोई ट्रेड जरूर देगी। अच्छा अस्सलाम ये मैंने। वालेकुम। आवाज वालेकुम आ रही सलाम। है? जी जी। अच्छा वो आप ये तो ये सारी चीजें निकाल तो लेता हूँ, बट जब वो ट्रेड का टाइम होता है ना, मैं छोटे टाइम फ्रेम में जो है वो शिफ्ट हो जाता हूँ, जिसकी वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये मतलब मस्ट है कि जिस टाइम फ्रेम पे भी जो है वो कैप देखी, वॉल्यूम देखा है, या जो है वो इस तरह के साइन देखे हैं वॉल्यूम के, तो वो उसी टाइम फ्रेम में ही अप्लाई होंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक मैंने ना कुछ दिन पहले आपको मैंने कुछ दिन पहले आपको ना एक सेंड की थी, ट्रेड ग्रुप में शेयर की थी। ठीक। मैंने उसको कोई H1 के टाइम फ्रेम को नहीं देखा, मैंने सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देखा, कंफर्मेशंस को देखा और ट्रेड ले ली, और ट्रेड ने टीपी दे दिया मुझे। आपको ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप इसको इसी मॉडल को अप्लाई करेंगे 5 मिनट पे, आपको वही रिजल्ट देगा। आप इसको अप्लाई करेंगे 1 मिनट पे, वही रिजल्ट देगा। ठीक है। आप अगर देखें, एक चीज़ मैं एक चीज़ कहता हूँ, ये मेरी एजम्पशन है। ठीक है, वो ये है कि मार्केट हर टाइम फ्रेम का एक अपना स्ट्रक्चर है, एक अपने रूल्स हैं, एक अपने रेगुलेशंस हैं। वो उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को अप्लाई करती है जो उस टाइम फ्रेम के होते हैं। एक 5 मिनट के हैं, एक 1 घंटे के हैं, एक 1 मिनट के हैं। 1 मिनट अपने हिसाब से चलेगा, 5 मिनट अपने अपने हिसाब से चलेगा, और H1 अपने हिसाब से चलेगा। H1 का टारगेट बड़ा होगा, 5 मिनट का छोटा होगा, और 1 मिनट का उससे छोटा होगा। ठीक है। अब ये जो एक कैब, ये जो एक कैंडल है ना 1 घंटे की, ये है इसका तकरीबन, ये अगर 100-200 पिप्स की है, तो 5 मिनट में ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक आती है, और इसका
का सिर्फ लो स्वीप करने आती है तो वो डाउन स्ट्रक्चर बना के ही आएगी। ठीक है, जब इसको लो स्वीप करके अप जाएगी तो फिर यहाँ पर वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करके ही जाएगी। ठीक है, तो वो 5 मिनट के अपने जो है ना वो टर्म्स एंड कंडीशन है, H1 के अपने टर्म्स एंड कंडीशन है, लेकिन रूल्स सेम है। वो H1 के भी वही हैं, M1 के भी वही हैं, डे के भी वही हैं, रूल्स वही हैं। लेकिन जो कायदो जवाब जिनको आप ये कह सकते हैं कि स्टाइल हर मिनट का, हर टाइम फ्रेम का अलग होगा, रूल्स सेम रहेंगे। ये जो काम मैंने आपको अभी दिखाया है ये आपको 1 मिनट पे भी मिलेगा, ये आपको H1 पे भी मिलेगा, ये आपको 5 मिनट पे भी मिलेगा। और ये आप इसको टेस्ट करके देख लें। अब ये देखें ना, ये H1 पे ये डाउन बार बनी है, मेरी एजम्पशन ये है कि मार्केट इसको आएगी, इसको बाय करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आएगी मार्केट, इसको अपसाइड ब्रेक किया, मेरा यहाँ से बाय है और यहाँ तक इसका टीपी है, ये इसके नीचे एसएल है। ये मेरी एजम्पशन है। ठीक है, और तो एक और। जी अच्छा, जी, जी जी बोले। अगर देखा जाए तो इसमें बाय के लिए आपने वेट कितना किया है, मतलब वेट देखिए, कितना करना पड़ा? हाँ 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 जी, देखें मसला ये है कि जब मैं लैपटॉप पे बैठूंगा और मैं ये कहूंगा कि मैं लैपटॉप खोल के बैठा हूँ तो मुझे अभी के अभी ट्रेड मिले ही मिले, तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, यू हैव टू तो सेट योर ऐसे तो रूल्स। किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं, कोई और काम है ही नहीं, बस इसी देखें, को जो है वो। नहीं देखें बात सुने, न- देखें बात सुने। जब एक चीज़ पहले मान लें, आपको अपने असूल बनाने पड़ेंगे, असूल बनाएंगे तो काम होगा। ये मैं देखे ना, ये एक एक घंटे का टाइम फ्रेम है। मार्केट अगर 5 मिनट में ये बनाती है ना तो 5 मिनट में भी ऐसा ही करेगी, ये नहीं कि सिर्फ ये एक घंटे पे ऐसा करेगी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इसको, ये मैंने एक चीज़ जो मेरे सामने थी जिसको मैंने अप्लाई किया है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इसको खुद अप्लाई करें। ठीक है, इस पे खुद काम करें, आप इसको M1 पे जाके टेस्ट करें। आपका एक तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ वाकई मार्केट ऐसा कर रही है। जब मार्केट ऐसा कर रही है तो 1 मिनट पे ये कितनी कैंडल होंगी, अगर इस तरह 1 मिनट में करती है तो 15 से 20 मिनट है, और 5 मिनट में आपका टारगेट दे देगी आपको। टारगेट छोटा होगा ना, लेकिन टारगेट तो दे देगी। और अगर आपको ऐसी ट्रेड्स मिल जाएं, और दूसरी बात ये है कि जब भी बिजनेस करते हैं ना तो बिजनेस के असूल और जवाबत होते हैं, उन असूल और जवाबत को आप तोड़ेंगे तो बिजनेस उस नुकसान में जाएगा। ये बिजनेस है, बिजनेस को बिजनेस लेके चलें। रातों रात अमीर होना है मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। कभी ऐसा नहीं होता कि आप दुकान खोल के बैठें और आप दुकान खोलते जाएं और आपके पास जो है ना वो गाहक इस तरह टूट के पड़ जाए कि जैसे आपके इंतजार में बैठा था। कभी कभार हो सकता है लेकिन रोज नहीं ऐसा होगा। ठीक है, आपको वेट करना पड़ेगा, एक गाहक का टाइम है, एक रूटीन है, वो उसी पे आएगा, वो उसी पे काम करेगा। वो ये नहीं करेगा कि आप आके बैठ गए तो अब जाए, इसको और भी बहुत सारे काम होंगे, चले मैं इसकी पहले जो है ना वो दुकानदारी चमकाऊं फिर अब बाकी को देखे जाए। उसने अपने अपने हिसाब से आना है, और मुझे गाहक का इंतजार करना है। ठीक है। बात तो जो है ना आपने काफी दुरुस्त करी है, लेकिन बात को समझता भी हूँ। वो जो फिर आपने एक वो बताया भी था कि 1 मिनट में इतने पिप्स, वो सारा मैंने लिखा हुआ है, 5 मिनट्स में इतने पिप्स का टारगेट होना चाहिए। लेकिन बस जब वो अप्लाई होती है ना, वो बस इसको वो बैक जहन से टेस्ट करें, निकल जाती इसको है। बैक टेस्ट करें, वो आपको सबसे हाँ, बेहतर रिजल्ट देगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। हो सकता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हाँ थैंक यू हो। वेरी मच सर, ओके जी, थैंक अल्लाह हाफिज।